आपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप यहाँ जंतर मंतर पर आपने आंदोलन किया है और पिछले 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया आप आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आपको क्या उम्मीद नज़र आती है कि इतने लंबे समय के बाद आपसे सरकार से सहमति नहीं बन पाई? आप देखे होंगे दुनिया के लोकतंत्र में, आप जाइए, जर्मनी के तानाशाह हिटलर की भी हिटलरगिरी नहीं चली। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से भी पेंशन लेंगे और उत्तर प्रदेश से भी पेंशन लेंगे, यानी वाराणसी से। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन जो देश की सरहदों पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जब देश एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो पुरानी पेंशन 2 नहीं होनी चाहिए। क्या एक देश में 2 कानून चलना चाहिए? नहीं। एक देश में 2 कानून? नहीं। एक देश में 2 कानून? नहीं। अच्छा बताइए, मोदी जी की जो योजना दिल्ली से चलती है, शौचालय का काम कौन करता है? शौचालय जिसमें वो जाकर के यूएनओ में चिल्ला करके भाषण देते हैं कि हम, तो जब जिसको चिल्ला करके यूएनओ में कहते हैं कि हमारा भारत, हर घर हमने शौचालय बांट दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बांटा, आपका कर्मचारी बांटा। हम चतुर्श्रेणी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे साथ जिला अध्यक्ष अलीगढ़ बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के नेता गोपाल जी बैठे हुए हैं, हमारे हरदोई के जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, रामबली जी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप कहते हो कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और आज बेटियां धरने पे हैं, बेटियां सड़कों पे हैं। जो औरतें गर्भावस्था में हैं, अपने पेट में 4 माह का शिशु लेकर के सरकार से पेंशन की भीख मांग रही हैं, जो देश की सरहदों पर, देश की सरहद पर खड़े होकर के चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पेंशन मांग रहे हैं। और आपके नेता एक दिन का सांसद और विधायक होता पेंशन ले रहे हैं। इन सरकारों को शर्म नहीं आ रही है? मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं कि नई पेंशन अच्छी है, आप नई पेंशन ले लो। हम कहते हैं हमको नई नहीं चाहिए, हमको पुरानी चाहिए। मैं फिर भी से कहा, हम यूपी वाले बात भैया, और हमें यूपी का होने पे गर्व है। हम ये कह रहे हैं कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन। आप अपनी नई ले लो। और एक सुझाव मैं देना चाहूंगा, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, लोग शिक्षक है, कर्मचारी अधिकारी हैं। आप एनपीएस लाए, फिर उसको यूपीएस किए, और आप खुद ओपीएस ले रहे हो। तीनों का विकल्प आप टेबल पे रख दो। जैसे आज बफर सिस्टम में खाना होता है ना, बफर सिस्टम में लोग शादियों में जाते हैं तो बफर सिस्टम लग जाता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो खाता है कि नहीं खाता है? जिसको जो बढ़िया लगता है। आप तीनों विकल्प रख दीजिए, हमको उसमें जो पसंद होगी हम चयन कर लेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती कहेंगे नई पेंशन स्कीम में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है।